शहर से दूर पहाड़ियों के दामन में एक पुराना सा गांव था, चिनारपुर। ये गांव अपनी फसलों की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि अपनी खाक की वजह से। लोग कहते थे, चिनारपुर की मिट्टी में रिस्क नहीं, किरदार उगता है। जो जैसा होता है वैसा ही फल पाता है। इस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था हसन दीन। चेहरे पर झरियां थीं, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी। कपड़े सादा, मगर हाथों में मेहनत की पक्की लकीर। वो 50 बरस से जमीन से बात करता था और जमीन उसे जवाब देती थी। हसन दीन का एक छोटा सा खेत था, ना बहुत बड़ा ना बहुत जरखेज, मगर उसमें एक चीज खास थी। इस खेत के बीचों बीच एक पुराना घुना चिनार का दरख्त था। लोग कहते थे, ये दरख्त गांव जितना पुराना है, और दरख्त के नीचे बैठकर अगर कोई सच मांगे तो उसे रास्ता मिल जाता है। हसन दीन अक्सर उसी दरख्त के नीचे बैठता और खामोशी से अपनी हथेलियों को देखता, जैसे हर लकीर में अपनी जिंदगी पढ़ रहा हो। इसकी जिंदगी में सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी, औलाद। लोग उसे मशवरे देते, हसन दीन, बुढ़ापा आ गया है, खेत बेच दो, शहर चलें, आराम करें। कोई कहता, किसी भतीजे को वारिस बना लो। कोई तंज करता, खेत तो रह जाएगा, मगर नाम कौन संभालेगा। हसन दीन इन बातों पर बस मुस्कुरा देता। वो जानता था, वारिस वो नहीं होता जो खून से बनता है, वारिस वो होता है जो दिल से बनता है। मगर फिर भी एक खुला था, एक खामोश उदासी जो रात के वक्त ज्यादा बोलती थी। एक दिन मौसम खिजां की शाम थी। आसमान पर सुनहरा रंग बिखरा था और हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट। हसन दीन खेत से वापस आ रहा था कि गांव के किनारे उसे एक अजनबी नजर आया। वो अजनबी न कोई ताजिर लगता था, न मुसाफिर। उसकी चादर पर गिर्द थी, मगर चेहरे पर अजीब सा वकार। दाढ़ी सफेद, मगर आंखें जवान। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। वो चनार के दरख्त के नीचे बैठा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। हसन दीन ने सलाम किया। अजनबी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम हसन दीन। हसन दीन ठटक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अजनबी मुस्कुराया। इस गांव की मिट्टी सबको जानती है, और जो जमीन से मोहब्बत करे, जमीन उसे पहचानती है। हसन दीन के दिल में एक अजीब सा खौफ और हैरत इकट्ठा जागा। आप कौन हैं? अजनबी ने थैला खोला और उसमें से एक छोटा सा बीज निकाला। वो बीज आम नहीं था, वो सुनहरी था, जैसे किसी ने सोने का कतरा जमाया हो। हसन दीन की आंखें फैल गईं। ये क्या है? अजनबी बोला, ये सोने का बीज है, लेकिन सुन लो, ये बीज सिर्फ वही उगा सकता है जिसके दिल में लालच ना हो और हाथ में मेहनत हो। हसन दीन की जबान खुश्क हो गई। और अगर मैं इसे उगा लूं? अजनबी ने बहुत संजीदगी से कहा, फिर जो इस बीज से पैदा होगा वो सिर्फ सोना नहीं देगा, वो तुम्हें तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब देगा। हसन दीन ने हाथ बढ़ाया, मगर फिर रुक गया। और अगर मैं नाकाम हो गया? अजनबी की आंखों में एक लम्हे को अंधेरा सा आया। तो ये बीज खाक में दफन हो जाएगा और तुम्हारा दिल हमेशा के लिए सवाल बन जाएगा। हसन दीन ने बीज थाम लिया। बीज गर्म था, जैसे उसमें कोई धड़कन हो। अजनबी उठा, चादर संभाली और बस इतना कहा, याद रखना हसन दीन, ये बीज जमीन में नहीं, नीयत में बोया जाता है। और फिर वो अजनबी हवा की तरह गांव के अंधेरों में गुम हो गया। इस रात हसन दीन सो न सका। वो बीज को बार बार देखता, कभी अपने हाथों की लकीरों से मिलाता, कभी चराग की रोशनी में परखता। इसके जहन में ख्याल आया, अगर ये बीज सच में सोने का है तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरा खेत छोटा है, मैं उसे बड़ा बना लूंगा। मैं शहर में घर खरीद लूंगा। लोग जो तंज करते हैं वो मेरे दरवाजे पर सलाम करेंगे। फिर अचानक उसे अपने बाप की आवाज याद आई, बेटा, रिज्क अगर नीयत से गंदा हो जाए तो हाथ में सोना भी हो तो दिल भूखा रहता है। हसन दीन ने आंखें बंद की। या अल्लाह, मुझे आजमाइश में न डाल। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सीधा रख। अगली सुबह उसने खेत के बीच में एक जगह साफ की, चिनार के दरख्त के करीब, जहां मिट्टी नरम थी और साया ठंडा। उसने बीज को हथेली पर रखा और आहिस्ता से कहा, मैं तुझे लालच के लिए नहीं, मैं तुझे हक के लिए बो रहा हूं। अगर तू अगे तो मेरी मेहनत की गवाही बन, और अगर ना आगे तो मेरी नीयत की सजा बन। और उसने बीज को मिट्टी में दबा दिया। पहले हफ्ते कुछ ना हुआ,
दूसरे हफ्ते भी कुछ ना हुआ। गांव वालों को खबर हो गई कि हसन दीन कुछ खास बो रहा है। लोग आकर पूछते, क्या बोया है? कहीं खजाना तो नहीं? किसी फकीर की तावीज वाली मिट्टी तो नहीं? हसन दीन बस कहता, एक बीज है, दुआ करो। एक शख्स कासिम चौपड़ा गांव का सबसे बड़ा ताजिर था। वो हंसकर कहता, बूढ़े, बुढ़ापे में भी ख्वाब देख रहा है। खेत तो छोटा और ख्याल बादशाहों वाला। लेकिन हसन दीन खामोश रहता। फिर एक दिन तीसरे हफ्ते की सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मिट्टी हल्की सी फटी और एक नन्हा सा पौधा बाहर आया। हसन दीन ने सजदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे। या रब, तूने कबूल किया। मगर उसी के साथ एक अजीब बात भी हुई। पौधा सब्ज था, मगर उसकी डंडी में हल्की सी सुनहरी चमक थी, जैसे सब्ज जिंदगी के अंदर सोना छुपा हो। यहां से किस्सा बदल गया। गांव में बात फैल गई। हसन दीन के खेत में सोने का पौधा उगाया है। लोगों के दिल में हसद, लालच और उम्मीद सब जाग उठे। कुछ लोग खैरखाही के बहाने आने लगे। बाबा, हम पानी दे देते हैं। बाबा, हम रात को पहरा दे देते हैं। कुछ चोर छुप कर देखने लगे। कुछ ताजिर सौदे करने लगे। बीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5 खेत खरीद कर दूंगा। हुस्नदीन को समझ आ गई, ये बीज सिर्फ जमीन का इम्तिहान नहीं, ये इंसानों का इम्तिहान है। एक रात हुस्नदीन ने अपने खेत के गिर्द लकड़ी की बाड़ लड़ाई और खुद चिनार के नीचे बैठ गया। हाथ में एक पुरानी लाठी और दिल में दुआ। अचानक उसे आहट सुनाई दी। किसी ने बाड़ फलांगने की कोशिश की। हुस्नदीन ने लाठी मजबूत पकड़ी। कौन है? अंधेरे में से आवाज आई, बाबा, मैं हूं सलीम। सलीम गांव का एक यतीम लड़का था, 12 बरस का, पुतला सा, पर आंखों में आग। वो अक्सर हुस्नदीन के खेत में काम करके 2 रोटियां ले जाता था। हुस्नदीन ने नरमी से कहा, उस वक्त क्यों आया है? सलीम की आवाज कांप रही थी। बाबा, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं आपको बचाने आया हूं। सलीम ने जल्दी से कहा, कासिम चोपड़ा ने आदमी लगाए हैं, वो आज रात आपका पौधा काट कर ले जाना चाहते हैं। हुस्नदीन का दिल धक से रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, शुरू हो गया इम्तिहान। हुस्नदीन ने सलीम को अपने पास बिठाया। बेटा, तुमने ये क्यों किया? तुम तो खुद गरीब हो। अगर सोना मिलता तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। सलीम ने सर झुका लिया। बाबा, मेरी माँ कहा करती थी, जो रिस्क चोरी से आए वो पेट तो भर देगा मगर नींद नहीं देगा। हसन दीन की आंखें भर आए। उसने सलीम के सर पर हाथ रखा। आज तुमने साबित कर दिया, वारिस खून से नहीं किरदार से बनता है। अब दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया। हसन दीन ने खेत के एक कोने में चिराग जलाया, जैसे वो जाग रहा हो, और खुद सलीम के साथ दूसरी तरफ छुप गया। कुछ देर बाद साए हरकत करने लगे। 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आए। उनके हाथ में दरांती थी। जैसे ही वो पौधे के करीब पहुंचे, सलीम ने कंकरी फेंकी। आवाज हुई। एक आदमी घबरा कर बोला, कोई है? इसी लम्हे हसन दीन ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ मैं हूं, और मेरा रब भी है। वो दोनों भागने लगे, मगर हसन दीन ने लाठी जमीन पर मारी और जोर से पुकारा। गांव के चंद लोग जो पहले ही शोर सुनकर बाहर निकल आए थे, दौड़ पड़े। चोर पकड़े गए। सुबह तक गांव में हंगामा हो गया। कासिम चोपड़ा आया, चेहरे पर हैरत का ड्रामा और दिल में आग। वो बोला, ये क्या हो रहा है हसन दीन? क्या तुमने गांव में फसाद फैलाने के लिए ये सोने का तमाशा लगाया है? अगर ये पौधा इतना कीमती है तो इसे गांव के फायदे के लिए दे दो, मैं संभाल लूंगा। हसन दीन ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, कासिम, तुम संभालोगे या हड़प करोगे? तुम्हारे फायदे के लिए गांव का नाम इस्तेमाल ना करो। कासिम की आंखों में जहर उतर आया। बूढ़े, तुम्हें नहीं मालूम तुम किस चीज से खेल रहे हो? सोना लोगों को पागल कर देता है। हसन दीन ने आहिस्ता कहा, सोना नहीं, लालच पागल करता है। दिन गुजरते गए, पौधा बड़ा होता गया, उसकी शाखें निकली, और फिर एक दिन उस पर पहली कुली आई। वो कुली आम कुली नहीं थी, वो सुनहरी थी, जैसे धूप ने उसे जन्म दिया हो। गांव वाले दम बखुद रह गए। जो लोग पहले हंसते थे, अब वो ताजीम से बोलने लगे, बाबा जी, ये मोजज़ा है। हसन दीन दिल में डर गया। या अल्लाह, ये मोजज़ा नहीं, ये इम्तिहान है। लेकिन इम्तिहान अभी बड़ा था।
कासिम चोपड़ा ने शहर के हाकिम तक बात पहुंचाई। हाकिम का नाम था नवाब फरीद खान। जाहिर में इंसाफ पसंद मगर अंदर से खजाने का भूखा। नवाब ने पैगाम भेजा, हसन दीन को दरबार में पेश किया जाए। गांव में खौफ फैल गया। लोग कहते दरबार के हाथ लग गया तो सब गया। हसन दीन ने सलीम को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर का दरबार, संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंचे सुतून और कीमती कालीन। हसन दीन जैसे किसान के लिए वो जगह दूसरी दुनिया थी। नवाब फरीद खान तख्त पर बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हसन दीन, सुना है तुमने सोने का बीज उगाया है, मुबारक हो। ये सल्तनत के लिए नेमत है। तुम वो पौधा दरबार के हवाले कर दो, हम तुम्हें इनाम देंगे। हसन दीन ने सर झुकाकर कहा, नवाब साहब, ये पौधा मेरी मेहनत से उगा है और इसके साथ एक शर्त है। नवाब की भनवें बुलंद हुई। हसन दीन ने धीरे से कहा, ये पौधा सिर्फ उसी के पास रहेगा जो उसे अपने लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल करे। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। नवाब ने गुस्सा पीकर कहा, तो तुम मुझे सबक सिखाओगे? एक किसान और शर्तें? हसन दीन ने पहली बार दरबार में भी आंख उठाकर कहा, नवाब साहब, जमीन मुझे सिखाती है और जमीन का उसूल है, जो बीज लूट के लिए बोया जाए वो जहर देता है। नवाब ने सख्ती से कहा, अगर तुमने इनकार किया तो पौधा जब्त होगा और तुम कैद। सलीम आगे बढ़ा, नवाब साहब, ये नाइंसाफी है। सिपाहियों ने उसे धक्का दिया। हसन दीन ने सलीम को संभाला, फिर नवाब की तरफ देखा और कहा, अगर आप उसे जोर से लेंगे तो ये पौधा सूख जाएगा, क्योंकि ये सोने से नहीं सच से जुड़ा है। नवाब ने कहका लगाया, हम देखेंगे। हसन दीन वापस आया मगर दिल पर बोझ था। वो जान गया अब सिर्फ चोर नहीं, ताकत भी इस बीज के पीछे है। अगली रात तूफान आया। आसमान पर बादल गरजे। हुआ ने खेत की बाढ़ हिला दी। बारिश ने मिट्टी नरम कर दी। हुसन दीन उसी रात जागा हुआ था। सलीम भी साथ था। अचानक दौड़ से घोड़ों की टापें सुनाई दें। वो खेत की तरफ बढ़ रहे थे। हुसन दीन ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज फैसला होने वाला है। सलीम ने मजबूत लहजे में कहा, बाबा, मैं डरने नहीं आया। सिपाही आए। उनके साथ कासिम चोपड़ा भी था। उसके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट। कमांडर ने हुक्म दिया, पूदा काट दो। हुसन दीन पूदे के सामने खड़ा हो गया। नहीं, ये मेरी इमानत है। कमांडर ने तलवार निकाली। हट जाओ बूढ़े, वरना। इसी लम्हे चुनार के दरख्त से एक अजीब सी रोशनी निकली, जैसे बजली नहीं, दुआ उतर रही हो। सब रख गए। पूदा हल्का सा लर्जा और उसकी सुनहरी कली खुल गई, और फिर कली के अंदर से एक चीज बाहर आई। सबकी सांस रख गई। वो सोने का फल नहीं था, वो एक आम सा बीज था, मिट्टी के रंग का। कासिम चीख पड़ा, ये क्या मजाक है? हुसन दीन हैरान रह गया। या अल्लाह, ये क्या? इसी लम्हे पौधे की सुनहरी चमक खत्म होने लगी। शाखें आम हो गईं, पत्ते सब्ज रह गए, मगर सोना गायब। कमांडर ने गुस्से से कहा, तो ये धोखा था। हुसन दीन ने कांपते हाथों से वो बीज उठाया जो फल से निकला था, और अचानक उसे अजनबी की बात याद आई। ये बीज जमीन में नहीं, नियत में बोया जाता है। हुसन दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुलंद आवाज में कहा, यह धोखा नहीं, यह फैसला है। यह बीज सोना नहीं देता, ये इंसानों की नियत दिखाता है। इस वक्त एक हैरतंगेज बात हुई। जो सिपाही लालच से आए थे, उनके हाथ कांपने लगे। कुछ ने तलवारें नीचे कर दें, और कासिम का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे उसके अंदर से कुछ टूट गया हो। सलीम ने आहिस्ता से कहा, बाबा, शायद ये बीज हमें सिखाने आया था कि सोना असल नहीं। अगली सुबह नवाब फरीद खान खुद आया, गुस्से में। कहां है सोना? हुसन दीन ने वो मिट्टी रंग बीज सामने रख दिया। ये रहा सोने का इंजाम। नवाब ने चीख कर कहा, मुझे धोखा दिया गया। हुसन दीन ने कहा, नवाब साहब, धोखा आपकी उम्मीद को नहीं, आपके लालच को हुआ है। अगर नीयत साफ होती तो शायद अल्लाह सोना भी देता, लेकिन आपने लेने का इरादा किया, बांटने का नहीं। नवाब साकत हो गया। गांव वाले जमा हो गए। हुसन दीन ने सबके सामने ऐलान किया, यह बीज अब मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि यह बीज एक फर्द के लिए नहीं, यह बस्ती के लिए सबक है।
लोग हैरान, फिर क्या करोगे बाबा? हुसन दीन ने सलीम का हाथ पकड़ा। मैं उसे वहां बोऊंगा जहां भूख है, जहां जुल्म है, जहां लोग उम्मीद चाहते हैं, और जो भी उस बीज से अगेगा वो सोना नहीं, इंसाफ होगा। कासिम चीखा, पागल हो गए हो? सोना हाथ से जा रहा है। हुसन दीन ने कासिम की तरफ देखा और बस कहा, कासिम, सोना तो हाथ से गया, मगर तुम्हारी इंसानियत भी तो जा रही थी। आज कम इज कम वो बच गई, अगर तुम चाहो। हुसन दीन और सलीम शहर के गरीब मोहल्ले में गए। वहां लोग भूखे थे, बच्चे नंगे पांव। हुसन दीन ने वो बीज मिट्टी में दबा दिया और उसने कहा, या रब, अगर सोना मेरी आजमाइश था तो उसे ले ले, मगर अगर ये बीज लोगों के लिए खैर है तो उसे उम्मीद बना दे। कुछ दिन बाद वो बीज जगा, मगर इस बार सुनहरी नहीं था, सब्ज था, और उसके फल सोने के नहीं थे, गंदम के खुशे थे, इतने घने, इतने भरे कि पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। लोगों को रोटी मिली, भूख खत्म होने लगी। नवाब के दरबार तक खबर पहुंची कि सोने का बीज अब रोटी बन गया है। नवाब की आंखें भर आईं। उसने अपने खजांची से कहा, खजाने से अनाज निकालो और गरीबों में बांटो। कासिम चोपड़ा पहली बार शर्मिंदा हुआ। वो हुसन दीन के पास आया, सिर झुकाया, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने सोना मांगा था, आपने रोटी दे दी, आप जीत गए। हुसन दीन ने कहा, मैं नहीं, इंसानियत जीती है। और फिर वही अजनबी एक दिन दोबारा आया, चिनार के दरख्त के नीचे। उसने मुस्कुराकर कहा, हुसन दीन, तुमने बीज जगा लिया। हुसन दीन ने कहा, लेकिन सोना नहीं निकला। अजनबी ने कहा, सोना निकला था, मगर तुमने उसे हकीकत ना बनाया, तुमने उसे सबक बना दिया, और यही सबसे बड़ा सोना है। हुसन दीन की आंखों से आंसू बहे। तो ये बीज आखिर था क्या? अजनबी ने कहा, यह बीज इंसान के अंदर के दो बीजों का इम्तिहान था, एक लालच और एक रहम। जिसने रहम बोया उसने रिस्क पाया, जिसने लालच बोया उसने शर्मिंदगी पाई। हुसन दीन ने चिनार के दरख्त के नीचे बैठकर आखिरी बात कही, दुनिया में सब लोग सोना ढूंढते हैं, मगर सोना कभी इंसान को मुकम्मल नहीं करता। इंसान को मुकम्मल वो चीज करती है जो सोने से कीमती है, नीयत। अगर नीयत साफ हो तो मिट्टी भी खजाना बन जाती है, और अगर नीयत गंदी हो तो खजाना भी मिट्टी हो जाता है। याद रखना, रिज्क हाथ से नहीं, रब से मिलता है, और रब हमेशा देखता है तुम मांग क्या रहे हो, अपने लिए या सबके लिए। और इसी लम्हे चिनार से एक पत्ता गिरा, जैसे जमीन ने आमीन कह दी हो।